जी आज कैसे पहुंचे हैं, क्या विषय है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। श्रीहेमकूटनिलयः पंपालिंगन कामुकः गंगाधरो विरूपाक्षो मंगलम दिशतात् सदा। भगवान की कृपा से आज हमको एक सौभाग्य मिला। हरियाणा जो राज्य में, इस हरियाणा जो राष्ट्र कहलाता है, राष्ट्र माने भारत देश में जो हृदय स्थान, राजधानी की जो बगल में ही कुरुक्षेत्र की जो मुख्य स्थान में आवृत हैं, एक कैथल प्रांत में आने के लिए हमको सौभाग्य मिला। आज हमारा कैथल जो प्रांत में आने के लिए मुख्य विषय लक्ष्य है कि सारी लोग जानता है अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान की जो जन्मस्थली, जो अयोध्या राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर की निर्माण का कार्य चल रहे हैं। उसी साथ साथ राम भगवान के अनन्य भक्त एकादश रुद्रम में अवतारे में एक है और वायु औरस पुत्र हैं, वायु भगवान का औरस पुत्र है। केसरी अंजनी दंपतियों का जो सुपुत्र है बजरंग बली हनुमान जी का जन्मस्थल है पंपा क्षेत्र किष्किंधा, तुंगभद्रा के किनारे आता है। अभी वर्तमान में कर्नाटक में है किष्किंधा क्षेत्र। तो हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा क्षेत्र में हनुमान जी के लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ साथ आजकल समाज में सारी हिंदू धर्म ग्रंथों से हमारा रामायण, महाभारत, इतिहास, वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति ग्रंथों से जो ज्ञान उपार्जन की जो प्रक्रिया थोड़ा लुप्त होते जा रहे हैं और धार्मिक ग्रंथ अध्ययन अध्यापन से भी, ज्ञान से भी पूरा समाज दूर हो गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि आजकल रामानंद सागर सीरियल आने के बाद रामायण के बारे में बहुत लोगों को थोड़ा ज्ञान बढ़ा, परंतु जब हनुमान जी के विषय, अन्य देवताओं के विषय को लेकर समाज में थोड़ा ये ज्ञान कम होते आ रहे हैं, क्योंकि ये विद्या विधान है। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि आजकल हनुमान जी का जो जन्म वृत्तांत को लेकर किसी को नहीं पता चल रही कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। यद्यपि सब लोग जानता है, 99% सब लोग जानता है हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ। सांप्रदाय से अनेक वर्षों से ये सुनते ही आया, परंतु हनुमान जी का जन्म के बारे में कौन सा ग्रंथ में उल्लेख है कि किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म हुआ, इसके प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? हनुमान जी का शुद्ध जन्म इतिहास चारित्र के बारे में हम जानना चाहता तो कहाँ मिलता है हमको? कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड में, कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में, कुछ लोग बोलते हैं कि नासिक में, कुछ लोग बोलते हैं कि तिरुपति में, कुछ लोग बोलते हैं कि कैथल में। ऐसे अनेक सारी विषय सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए एक शास्त्रीय ढंग से समाधान सब लोगों को मिलना चाहिए, वो प्रामाणिक रूप से मिलना चाहिए। हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में कहाँ मिलता है हमको उल्लेख? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। ये जो अभी आप जो पुस्तक देख रहे हैं, परंपरागत गोविंदराजीय व्याख्यान, तिलक व्याख्यान, भूषण व्याख्यान से सुशोभित वाल्मीकि मूल रामायण है। जो राम भगवान की संपूर्ण इतिहास को जब वाल्मीकि महर्षि संपूर्ण रामायण में ग्रंथस्थ रूप में सारे श्री रामचंद्र भगवान का लीला इतिहास सब इसमें उल्लेख करता है। रामचंद्र भगवान की दिव्य सानिध्य में राम भगवान की समकालीन होकर त्रेता युग में वाल्मीकि महर्षि राम भगवान की इतिहास के साथ साथ सीताया चरितम महत, सीता मैया जी का संपूर्ण चरित्र भी हमको रामायण में मिलता है, जन्म से लेकर, जन्म तिथि से लेकर। उसके साथ साथ न केवल राम भगवान का, न केवल सीता मैया का, अपितु हनुमान जी का भी संपूर्ण जन्म वृत्तांत हमको ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है।
तो सब लोग रामायण पढ़ना कम हो गया, इसीलिए पता नहीं चल रही है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में संपूर्ण रामायण में 4 जगहों में आता है। एक जगह आता है बालकांड में। बालकांड में ब्रह्मा जी इंद्रादि देवता लोगों को आज्ञा देता है, आप लोगों को जो रूपों को बदलकर आप अंशों से पृथ्वी तल में जन्म लेना है। ऐसे वायु भगवान को आज्ञा देता है ब्रह्मा जी, आपकी अंश से एक अवतार भूलोक में होना है, वो है मार्त्यस्य औरसः पुत्रः। मर्त माने वायु का औरस पुत्र होकर एक महाबलशाली राम भगवान की कार्य में सहायता करने वाले एक महापुरुष उत्पन्न होना है, उसका नाम है हनुमान। ये आरंभ में। और इसके साथ साथ एकादश रुद्र का अवतार भी है। शिव महापुराण में आता है कि शिवांश है हनुमान जी, हरांशजः ऐसे उल्लेख आता है वहाँ। ऐसे शिव का अवतार भी वहाँ प्रामाणिकता होता जाता है। और हनुमान जी का अभी माता पिता केसरी अंजनी दंपति है। केसरी अंजनी दंपति भगवान की संपूर्ण आशीर्वाद से किष्किंधा में रहने के समय एक बार वानर श्रेष्ठ केसरी एक असुर को संहार करने के लिए गोकर्ण जाता है। ऐसे जाने के बाद वहाँ असुर को संहार कर लेता है। ऐसा केसरी का धर्मपत्नी जो अंजनी की गर्भ से किष्किंधा में जन्म लेता है हनुमान जी। इसलिए संवाद हमको रामायण में मिलता है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में जब जाम्बवंत जी ने पहली बार हनुमान जी को सुनाता है, समुद्रोल्लंघन करने के समय किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग में 4th श्लोक से शुरू होता है। ये सभी हनुमान जी को पहली बार हनुमान जी का जन्म की वृत्तांत के बारे में सुनाता है जाम्बवंत हनुमान जी को समुद्रोल्लंघन करने की समय। यह पहली बार संपूर्ण रामायण में उल्लेख किया वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में सुनाते हुए वहाँ अंजनी मैया के जन्म के वृत्तांत के बारे में भी सुनाता है जाम्बवंत। पुंजिक स्थला नाम के अप्सरा साथी शापवशात भूलोक में अंजनी के रूप में जन्म लिया। एक दिन किष्किंधा में किष्किंधा पर्वत की ऊपर विहरण करने के समय वायु आकर अनुग्रह करता है माता जी को। अनुग्रह करने के बाद ततस्तुष्ट्वा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम्। ये प्रमाण श्लोक है। वहाँ ये उल्लेख करते हैं कि गुहायां त्वां महाबाहो, ये भी श्लोक आता है। जाम्बवंत जी बोल रहे हैं तुम्हारी माता अंजनी मैया तुमको उस गुफा में जन्म दिया। संस्कृत में भाषा होता है, वेद होता है। वेद का ही एक और नाम है श्रुति, श्रुति का ही एक और नाम है आमनाय। और ऐसा संस्कृत में एक वस्तु के लिए अनेक नाम होता है, एक पद के लिए अनेक अर्थ होता रहता है। इसे जब तक एक व्यक्ति को संस्कृत ज्ञान नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है कि संस्कृत व्याकरण क्या है, एक पद का अर्थ क्या है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में एक विशेष पद उपयोग करता है। किष्किंधा जो नगरी है कैसा है वर्णन करता है। वहाँ किष्किंधा नगरी अनेक पर्वतों की जो बीच में एक गुफा की तरह है, वो नगर है, वो किष्किंधा नगर है। किष्किंधाख्यां गुहाम, किष्किंधा नगरी नाम की एक प्रवेश द्वार को गुफा बोला गया वहाँ। उसका मतलब पुरी, किष्किंधा नाम की पुरी को ही गुहा कहलाया। अर्थ क्या निकलता है वहाँ? शब्दकल्पद्रुम में, शब्दकल्पद्रुम व्याकरण शास्त्र का एक पुस्तक है, उसमें वैयाकरण लोग भी गुहा का मतलब किष्किंधा व्याख्यान किया। ऐसे गोविंदराजी में भी यथा रामायणे उक्तम शब्दकल्पद्रुम में उल्लेख करता है वहाँ। ऐसे एक रामायण में एक पद का अर्थ निकालना है तो हमको जैसे चाहिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। व्याख्यानकार उसके ऊपर क्या व्याख्यान लिखा इसी पे पढ़ा तो तब पता चलता है। संपूर्ण रामायण अध्ययन करने के बाद ये निश्चय है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ।
किष्किंधा का जो अनेक नाम है उसमें एक गुहा है, एक गुहा पद प्रयोग करता है वाल्मीकि महर्षि। काव्य भाषा उपयोग करने में एक विधान है, न केवल एक दो जगह में, एक और भी है। जब सुग्रीव राम भगवान के साथ संवाद करने के समय, संवाद हो जाने के बाद, जब वहां से किष्किंधा में प्रवेश होने के बाद, गुहाम प्रविष्ट, सुग्रीव किष्किंधा राज्य में प्रवेश करने के समय, किष्किंधा नगर में प्रवेश करने के समय वहां यही पद उपयोग करते हैं कि गुहा में प्रवेश किया। गुहा प्रवेश का मतलब किष्किंधा नगरी में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण सुग्रीव के साथ चर्चा करने के लिए राम भगवान से आज्ञा लेकर सुग्रीव के पास जाने के समय, किष्किंधा नगर में प्रवेश करने के समय, फिर वहां भी यही पद उपयोग करता है कि गुहा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का एक और नाम भी है ना, राजधानी। राजधानी बोलता है, राजधानी तो राजधानी मतलब दिल्ली है, राजधानी मतलब अलग नहीं होता है, उसका अपना नाम है। ऐसे किष्किंधा नगर को वह गुहा पद से व्याख्यान किया गया। बहुत लोगों को व्याकरण का शास्त्र ये पता नहीं है, सामान्य जन लोगों का भी रामायण पुस्तक रखना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में बहुत लोग ये भ्रम में पड़ गया कि हनुमान जी का जन्म अनेक जगहों में हुआ, इस सभी कंफ्यूजन में है। इसके साथ साथ सुंदरकांड में साक्षात हनुमान जी सीता मैया जी को निवेदन करते हैं कि अपना जन्म वृत्तांत के बारे में, ये अत्यंत गंभीर की बात है। सीता मैया से निवेदन कर रहे हैं हनुमान जी, क्या अपना जन्म वृत्तांत के बारे में। ये सुंदरकांड में आता है, पिताजी और माता जी मेरा जन्म कैसे हुआ, ये सब सीता मैया को सुनाता है वाल्मीकि रामायण में। इतना ही नहीं, उत्तरकांड में अगस्त्य महामुनि को श्री राम भगवान प्रश्न पूछता है, हनुमान जी का जन्म वृत्तांत के बारे में यथावत हमको सुनाइए। तब अगस्त्य महामुनि श्री राम जी को, किसको, श्री राम जी को हनुमान जी की जन्म के बारे में सुनाता है। वो भी कैसे, साक्षात हनुमान जी सामने जब खड़े हैं, हनुमान जी को सामने खड़े करके श्री राम जी को सुनाते हैं कि हनुमान जी के जन्म के बारे में। ये सभी सारा वृत्तांत हमको वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसीलिए हम वाल्मीकि रामायण को प्रमाण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में साक्षात हनुमान जी की जन्म के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, किष्किंधा ही करके वाल्मीकि रामायण में प्रमाण सहित है, तो कुछ लोग कैथल बोल रहे हैं ना, इसके लिए क्या समाधान है? कुछ लोग बिहार बोल रहे हैं, कुछ लोग झारखंड बोल रहे हैं, कुछ लोग नासिक बोल रहे हैं, अभी भी तिरुपति वाले भी शुरू कर दिया। ऐसे छोड़ दिया तो पाकिस्तान वाले भी बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म ऐसे हो गया। ये नेपाल नरेश बोलने लगा ना कि अयोध्या नेपाल में है, राम भगवान की जन्म नेपाल में हुआ करके। ऐसा ये सभी अप्रामाणिक विषय हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक उदाहरण देता है, यशोदा नंदन। यशोदा नंदन कौन होता है? नंदन माने कुमार है, यशोदा नंदयति, नंदन जो पुत्र की अर्थ आता है। यशोदा नंदन कृष्ण भगवान है, तो देवकी नंदन कृष्ण भगवान है, ये भी है। तो यशोदा नंदन कृष्ण भगवान या देवकी नंदन कृष्ण भगवान है, शास्त्र ढंग से बोलना है तो देवकी नंदन ही कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान देवकी नंदन है, देवकी जी का पुत्र है कृष्ण भगवान। तो यशोदा नंदन भी बोलते हैं पालन करने के समय। ये एक और उदाहरण। और दूसरा एक और उदाहरण है, हमारे पास में ही दिल्ली है, दिल्ली में अयोध्या नगर है, नया नया बनाया हुआ अयोध्या नगर है। दिल्ली में गांधी नगर भी है, नया नया बनाया हुआ। दिल्ली में अयोध्या नगर है करके रामचंद्र का भगवान का जन्म दिल्ली में हो गया करके बोल दिया तो हो जाता है क्या? नहीं, इसमें अभी भी बनाया हुआ। अब कैथल के विषय है, यहाँ कैथल क्षेत्र को ये नाम क्यों आया, इसके साथ साथ कपिस्थल नाम क्यों आया। आज हमें यहाँ बड़े विद्वानों के पास गया, महात्मा लोगों के पास चर्चा किया, मठ मंदिरों में भी गया, महात्मा लोगों से सब वार्तालाप करने के समय ये सार निकला कि कपिस्थल यह हनुमान जी का कार्य क्षेत्र रहा। कैसा कार्य क्षेत्र रहा, किस युग में कार्य क्षेत्र रहा? ये द्वापर युग अंत में ये सभी महाभारत युद्ध 18 दिन जो हुआ, एक कुरुक्षेत्र का स्थान कहलाता है। इस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान युद्ध का आयोजन करने की समय अक्षोय संख्या 18 अक्षोणी संख्या यहाँ मौजूद थे। तब कृष्ण भगवान
अपने रथ के ऊपर स्थापित करने के लिए, शक्ति को स्थापित करने के लिए किष्किंधा से हनुमान जी को बुलाता है। तो किष्किंधा से हनुमान जी यहाँ कैथल आता है। पहले कैथल में हनुमान जी से निवेदन करते हैं, जब तक युद्ध नहीं होता है तब हमारा जो रथ की ऊपर ध्वज के रूप में आप प्रतिष्ठित होना है। तब हनुमान जी यहाँ संपूर्ण युद्ध पर्यंत यही रहकर जो कृष्ण भगवान का जो रथ के ऊपर विराजमान होता है। ऐसा यह 20 दिन हनुमान जी का सानिध्य रहा। इसीलिए महाभारत युद्ध में भी हनुमान जी का अत्यंत प्रभावशाली शक्ति भी यहाँ काम किया। इसीलिए हनुमान जी का कार्य क्षेत्र है कपि ध्वज। ये ध्वज है ना, कपि का जो ध्वज होता है वो कपि स्थल, ये स्थल है। ऐसे कई थल की परिवर्तन हो गया वो नाम ही। ऐसा हनुमान जी का कार्य क्षेत्र है कपि स्थल। हनुमान जी का जन्म क्षेत्र है पंपा क्षेत्र किष्किंधा। हम ये भी निवेदन करेंगे हमारा जो ये कुरुक्षेत्र के अंतर्भाग में कैथल में रहने वाले सारे भक्त लोगों को, अभी यहाँ हनुमान जी के लिए एक अंजनी मैया का भी मंदिर बनाया। आस्था रखिए, भक्ति रख सकते हैं, परंतु शास्त्र प्रमाण ढंग से बोलना है तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि भी उद्घोषण कर रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ। और इसमें कोई भेद नहीं है, हनुमान जी वहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चिरंजीवी हैं, सब लोगों को आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए हमें कैथल या शहर में 2 दिन रहने वाले हैं, आज और कल, और परसों यहाँ से हम एक और जगह में के लिए प्रस्थान होने वाले हैं। हम ये 2 दिन में कैथल में या संपूर्ण हरियाणा में, संपूर्ण भारत देश में जिसका जो भी संशय हो हनुमान जी के जन्म के वृत्तांत को लेकर, हनुमान जी का जन्म तिथि कब मनाना है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में हनुमान जी का जन्म तिथि है। हमारा ये मत है कि संपूर्ण भारत देश हनुमान जी के बारे में एक वाक्यता हो। और इसमें एक और भी है, कुछ पंडित लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी के विषय में या पुराण प्रमाण लेना चाहिए या रामायण प्रमाण लेना चाहिए। हनुमान जी के जन्म के बारे में पुराणों में, रामायण में कौन सा श्रेष्ठता है? पुराणों में जो भी भिन्नवाद आया तो हमको इतिहास को लेना पड़ता है। इतिहास क्या है? वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में हमको स्पष्ट रूप से कोई संशय नहीं है। ऐसे वाल्मीकि महर्षि त्रेता युग में ही बोल दिया कि हनुमान जी का जन्म पंपा क्षेत्र किष्किंधा में ही हुआ।